आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश का लेसन। हर रोज़ हम एक नया लेसन पढ़ते हैं स्पोकन इंग्लिश का, फिर हम लेसन्स की ओर जाते हैं। आपने देखा जब पहले दिन आप मिले मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेजेंट का अर्थ है वर्तमान, पास्ट का अर्थ है भूतकाल और फ्यूचर का अर्थ है भविष्य। मैं एक लड़का हूं तो इसकी अंग्रेजी हमने बनाई थी आई एम ए बॉय। क्या बनाई थी? और मैं एक लड़का नहीं हूं, आई एम नॉट ए बॉय। फिर मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसे ही पढ़ाया था ना, आई एम ए बॉय, याद है? और मैं एक लड़का नहीं हूं क्या होगा? आई एम नॉट ए बॉय। और क्या मैं एक लड़का नहीं हूं? हम अंदर के हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए थे और मैंने कहा था एम आई नॉट ए बॉय। और मैं एक लड़का क्यों नहीं हूं? तो हमने हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लाए थे और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी पहले लगाया था, तो हमारा आंसर था वाई एम आई नॉट ए बॉय। ये मैंने आपको पिछली बार कराया था, राइट? आज हम टेंसेस पढ़ेंगे। आज मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा स्पोकन इंग्लिश के लेसन के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात बाद में करेंगे। तो स्पोकन इंग्लिश पर जब हम आते हैं तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि जितनी ज़्यादा हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, क्या बोला मैंने? जितनी ज़्यादा हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी उतना हमारा एक्सप्रेशन बढ़िया होगा। तो सबसे पहले क्या स्ट्रांग होना चाहिए? वोकैबुलरी, ग्रामर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के एक वक्ता तैयार होता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति की वोकैबुलरी बड़ी स्ट्रांग है तो क्या बोलेगा वो? मुझे बहुत ज़्यादा शब्दों का ज्ञान है। देखिए आप बोलिए मुझे बहुत ज़्यादा शब्दों का ज्ञान है। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे बहुत ज़्यादा शब्द आते हैं, आप तब तक बोलते रहिए, वही पुरानी प्रैक्टिस, जब तक मैं लिख ना लूं। स्टार्ट। और जोश के साथ पार्टिसिपेट। 40 विद्यार्थियों की क्लास हो और मरियल सी आवाज़ हो तो मज़ा नहीं आता। आपने बड़े बुलंद आवाज़ में बोलना है। दोबारा से बोलेंगे इस वाक्य को। स्टार्ट। अब बताओ, अब मज़ा आया या पहले मज़ा आया था? तो फिर जोर की बोलो। पहले ये बोलो, मुझे बहुत ज़्यादा शब्दों का ज्ञान है, इसीलिए समाज में मेरा सम्मान है। मुझे बहुत ज़्यादा शब्द आते हैं, इसलिए हम नए नए वाक्य बनाते हैं। तो इसकी अंग्रेजी होगी आई हैव ए रिच वोकैबुलरी। क्या बोलोगे? आई हैव, बोलो, आई हैव ए रिच वोकैबुलरी। आई हैव रिच वोकैबुलरी। तो जिसकी जितनी ज़्यादा रिच वोकैबुलरी होगी वो उतना ज़्यादा बढ़िया वक्ता बनेगा। और जिस व्यक्ति की वोकैबुलरी कम होती है उसे हम क्या बोलेंगे? आप देखो, रिच का उल्टा क्या होगा? अपोजिट, पुअर। तो क्या आएगा? अब मैं बोलता हूँ भाई मेरे शब्दों का ज्ञान बहुत कम है। बोलिए, स्टार्ट। आपको भी जोश दिलाना पड़ता है? तो मेरे शब्दों का ज्ञान बहुत कम है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई हैव अ पुअर वोकैबुलरी। बोलिए, बोलिए। आप सबने पार्टिसिपेट करना है। अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, राइट? दोबारा से बोलिए, यस। अब आपको नया वाक्य मिला कि यार रिच और पुअर केवल पैसे से संबंधित बातों में नहीं आता, वोकैबुलरी ज्ञान से संबंधित बात में भी हम रिच और पुअर का इस्तेमाल करते हैं। अगर होता उसकी वोकैबुलरी कमज़ोर है, उसके शब्दों का ज्ञान कम है, तो क्या आता? ही की आई की जगह क्या आता? क्या आता बताओ?
अगर मैं बोलता कि उसके शब्दों का ज्ञान बहुत कम है तो मैं क्या बोलता? ही के साथ हैज आता, क्योंकि इसमें एस लगा। ही कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन। तुम कौन हो? वे कौन है? थर्ड पर्सन। बहुत सारे हो गए, है ना। वी हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल, राइट। और उसके बाद क्या था? ही और शी। तो ही और शी क्या कहलाएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर। याद है आपको? याद है? तीन बार बोलेंगे, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ब्यूटिफुल। सो ही हैज ए पुअर vocabulary. He has a poor vocabulary. ठीक है? Is it okay? Yes sir. Is it okay? Yes sir. अब अगला जो शब्द मैं दे रहा हूं आपको, हमारे यहाँ लोग एडमिशन्स के लिए आते हैं और ये उम्मीद करते हैं, कुछ लोग आएंगे और ये मुझसे बात करेंगे, सर हमने अमेरिका जाना है, कोई बोलेगा मुझे न्यूजीलैंड जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे कनाडा जाना है, तो सर 1 महीने का टाइम है, क्या मैं 1 महीने में अंग्रेजी का वक्ता बन सकता हूँ? अब ईमानदारी से बताइए, क्या कोई 1 महीने में वक्ता बन सकता है? बताइए। तो 3 बार बोलेंगे, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है। अब आप देखो, तो मैं उन लोगों को क्या बोलता हूँ कि भाई मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है। कोई बीमार होता है, दवाई लेता है तो भी बीमार व्यक्ति ठीक होते होते समय लेता है, राइट? डू यू एग्री विद मी? यस सर। तो मैं उनको क्या बोलता हूं कि वो ये जादू की छड़ी नहीं है, सॉरी, मैं आपको 1 महीने में ट्रेन नहीं कर सकता। तो मेरे पास, अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी? मेरे पास तो मेहनत करने से काम चलता है, कम से कम 3 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए, 3 महीने भी 2 घंटे रोज रेगुलर आप यहाँ पर भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन के क्लासरूम में आके पढ़ते हो, फिर घर जाके पढ़ते हो, मेहनत करते हो और आप अंग्रेजी के वक्ता बनते हो। हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने बोला मेरे पास, बोलो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। जोर की बोलते रहो तब तक। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। 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 आई डू नॉट कम शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, ये लेसन भी आपको पढ़ाएंगे। मेरा ये मानना है कि रेगुलर आप भास्कर स्कूल में आएं, समय पर आएं और जो लेसन यहाँ पढ़ाया जाए उसको घर जाकर पढ़ें और रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के पास फेयर कॉपी रख लो और सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो लेसन। कोई कारण ही नहीं है कि आप अंग्रेजी के अच्छे वक्ता ना बनो। समझ आ रही बात? तो आई डोंट हैव। अब जादू की छड़ी, जादू को क्या बोलते हैं? मैजिक। मैजिक वैंड, वैंड कहते हैं स्टिक को, वो जो छड़ी हाथ में लेके आप चलते हो। तो जादू की छड़ी की अंग्रेजी क्या बनी? मैजिक वैंड। आई डोंट हैव मैजिक वैंड। अभी जब हम इतिहास की पुस्तकों में जाते हैं तो हमारे कई नेताओं से लोग इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं कि भाई बताइए सर गरीबी कैसे दूर करोगे? तो हर नेता ये जवाब देता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे हाथ में, ये छड़ी घुमाई और गरीबी दूर हो गई। एक व्यक्ति अगर अमीर बनना चाहता है तो अमीर बनते बनते समय लगता है। कोई रातों रात सोचे कि मैं रात को सो जाऊं, मेहनत करूं या 24 घंटे काम करूं और सुबह उठ के मैं अनिल अंबानी जैसा, धीरूभाई अंबानी जैसा या मुकेश अंबानी जैसा बन जाऊं या टाटा और बिरला बन जाऊं, तो क्या ये संभव है? संभव नहीं। तो बातें सुनते सुनते कई बार सर में दर्द हो जाता है। सर दर्द को क्या बोलते हैं? हेडेक। तो ये एक वर्ड है। क्यों दर्द हो जाता है? जो भी आएगा सर 1 महीने में वक्ता बना दो, 2 महीने में बना दो। हर आदमी अमीर बनने में लगा है, चाहे ज्ञान के मामले में हो चाहे पैसे के मामले में। लेकिन रातों रात ना कोई ज्ञान में अमीर बना, ना कोई धन दौलत के मामले में अमीर बना। ये एक जर्नी है जो स्टार्ट होती है और धीरे धीरे जैसे गाड़ी की रफ्तार तेज होती है
ऐसी ये रफ्तार पकड़ती है अगर आप अपनी मेहनत को जारी रखते हो, मेहनत करते हुए, आगे बढ़ते हुए आप ज्ञान में अमीर बनते हो, संस्कारों में अमीर बनते हो, नए नए चीज़ें लर्न करते हो, आप वैल्यू एडेड पर्सन बनते हो, वैल्यूड पर्सनालिटी बनते हो, फिर लक्ष्मी भी आपके द्वार खटखटाती है। वो ज़माना गया, लोग बोलते थे जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं है। आजकल लक्ष्मी जाती वही है जहाँ सरस्वती होती है, जहाँ ज्ञान होता है। अनपढ़ लोगों का ज़माना लग रहा है। सो आई डोंट हैव एनी मैजिक वैन विद मी। अब मैंने बोला मेरे सर में दर्द होता है, ये एक वर्ड है, ACHE। क्या वर्ड है ये? एक। एक का मतलब होता है दर्द या दर्द होना। ये नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। अब मैंने बोला यार मेरी दांतों में बड़ा दर्द हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने पढ़ाया था इज एम आर वर्ब की पहली फॉर्म और ING लगता है। तो लाते एक हैं या दो हैं आप सबके पास? चेक कर लो चेक कर लो, दो लाते हैं ना। तो लातों की अंग्रेजी क्या होगी? लेग्स। क्या होगी अंग्रेजी? तो माई लेग्स आर एकिंग, माई लेग्स आर एकिंग। ACHING, ई हट जाएगा, राइट। तो बोलो माई लेग्स आर एकिंग। अपने पार्टनर को बोलो यार माई लेग्स आर एकिंग, ठीक है। अब आपकी लातों में दर्द हो रहा है, तो ये अब यहां से शुरू करते हैं। एक का मतलब क्या है? दर्द। तो बोलो हेड एक। हेड के बाद ईयर आते हैं। अब कानों में दर्द हो जाए तो आप क्या बोलोगे? ईयर एक, राइट। देखिए अब आप क्या वर्ड दिया मैंने? हेड एक। नंबर 7 पे क्या दिया? ईयर एक। नंबर 8 पे अब ईयर के बाद ये मसल्स है। आजकल देखा आपने, लोग जिम में जाते हैं, मसल्स बनाते हैं, है ना। सलमान खान मसल्स बना रहा है, बीच में शाहरुख खान ने भी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए मसल्स बनानी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो मसल के लिए भी अगर मसल में दर्द हो जाए, मसल पुल हो जाए, तो मसल में दर्द हो जाता है। तो मसल के दर्द को क्या बोलेंगे? मसल एक। हार्ट में दर्द हो जाए तो क्या होगा? हार्ट एक। अब हार्ट में दर्द भी दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक होता है, एक मानसिक भी होता है ना। अगर आपकी मतलब वैसे अगर हार्ट एक होता है, दर्द होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरी की गर्लफ्रेंड बन जाए तब भी आपको हार्ट एक होता है ना। मुझे याद आया वो जॉन कीट्स एक कवि हुए हैं जो बड़ी यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने एक पोएम में लिखा कि माई हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, राइट। हेमलॉक एक पौधा होता है, उसमें से एक जूस निकलता है जो जहरीला होता है। तो कहने कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने वो जहर सा पी लिया, उस पौधे का रस पी लिया, राइट। तो माई हार्ट एक्स, जॉन कीट्स ने क्या लिखा? माई हार्ट एक्स। तो हार्ट एक के बाद क्या होता है? हम कहते हैं यार इस आदमी को हार्ट अटैक हो गया। अगर कोई गलत न्यूज़ मिले तो भी हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आप अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ घूमते हुए देख लो तो भी हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। तो वो सचमुच का हार्ट अटैक नहीं, जब हम परेशान होते हैं तब भी हम कह देते हैं। अब जैसे कोई आदमी प्रॉब्लम क्रिएट करे तो हम उसे क्या बोलते हैं? यार यू आर हेडेक फ्रॉम मी। क्या बोलते हैं? यू आर हेडेक फ्रॉम मी। जैसे आजकल का ट्रैफिक जो है ये सरदर्दी तो है। हमने जहाँ भी जाना हो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ा समय लगता है। अब जैसे मैंने दिया द बिगेस्ट हेडेक। आजकल बिगेस्ट हेडेक क्या है? द बिगेस्ट हेडेक इज ट्रैफिक। इसका मतलब क्या हुआ? यहां हेडेक का मतलब क्या है? प्रॉब्लम। या तू तो मेरे लिए सरदर्द है, यू आर हेडेक फॉर मी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे सर में दर्द हो रहा, मतलब आप प्रॉब्लम हो। अब सारे स्टूडेंट्स लेसन याद ना करें, पहले मतलब रोज आके पूछे सर वो प्रेजेंट डेफिनेट कैसे बनता है, तो मैं कहूँगा यार यू आर हेडेक फॉर मी। अरे घर जाके याद तो करो पहले, राइट। नाउ अब ईयर एक के बाद
मसल एक याद हो गया, हार्ट एक हो गया। अच्छा, हार्ट एक। अब दांत में दर्द हो जाए तो क्या बोलोगे? बोलो, टूथ एक। हाँ, मतलब एक दांत की बात करेंगे ना, टूथ एक। अगर सारे दांतों में दर्द होगा तब टीथ एक बोल देना, ठीक है? तो दांत में दर्द क्या होगा? टूथ एक। और उसके बाद हेड हो गया, टूथ हो गया, मसल हो गया, हार्ट हो गया। अब पेट आता है। ये पापी पेट में दर्द हो जाए तो अब पापी पेट का सवाल है, तो क्या आएगा? स्टमक एक। क्या आएगा? आपको याद होगा, मैंने पहले पढ़ाया था, बेली एक भी होता है। बेली भी कहते हैं पेट को, राइट? तो क्या हो गया? बेली एक। चलो पहले ही उतार लो। अच्छा, आप सबने उतार दिया? अब देखो, जैसे ये वर्ड है हेडेक। हेडेक से बना हेडिकी। हेडेक का एडजेक्टिव होता है हेडिकी, HEADACHY। मैंने बेसिक वर्ड एक समझा दिया, माई लेग्स आर एकिंग। बोलो, माई लेग्स आर एकिंग, है ना? अब हेडेक से जब हेडिकी बना तो हम उसे कैसे बनाएंगे? अब देखो, वर्ड लिखो, हेडिकी। हेडिकी इज एन एडजेक्टिव। हेडिकी, मोर हेडिकी और मोस्ट हेडिकी, 3 डिग्रीज हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको पढ़ाएंगे। जब भी व्यक्ति किसी को देखता है तो वो किसी ना किसी से तुलना करता है। एक मैरिड व्यक्ति जब दूसरी औरत को देखता है तो वो किससे तुलना करता है? अपनी पत्नी से। एक भाई जब दूसरे की बहन को देखता है तो किससे तुलना करता है? अपनी बहन से। एक माता पिता जब दूसरे के बच्चों को देखते हैं तो किससे तुलना करते हैं? अपने बच्चों से। तो कोई भी काम करते हैं, तुलना, कंपैरिजन हमेशा हमारे दिमाग में आता है। और उसके लिए हम आपको पढ़ाएंगे लेसन डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर हमें ये कहना हो कि यार वो मुझसे लंबा है, अधिकतर लोग बोलेंगे ही इज टॉलर देन मी, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेसन पढ़ाते हुए आपके सामने मैं एक टेबल बनाऊंगा, आंसर आपके सामने अपने आप आ जाएगा। अब हेडेकी से हम वाक्य बनाते, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आई वॉज फीलिंग हेडेकी एंड टायर्ड। आई वॉज फीलिंग हेडेकी एंड टायर्ड। अब आपको याद है, हेडेक, ईयर एक, टूथ एक, मसल एक। तो मसल के ऊपर मैंने आपको कहा था कि आज के लोग मसल्स बड़ी फुला रहे हैं। जब भी कोई चीज फूली नजर आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फूली चीज के लिए वर्ड आता है बल्ज। किसी चीज का उभरना या उभर के दिखना, उसके लिए वर्ड क्या आता है? बल्ज। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये टिश्यू पेपर मैं आपके सामने ये जेब में डाल दूं और डाल देता हूं, ठीक है? ये डाल ली और मैं ऐसे घूम रहा हूं, ये आपको उभरा हुआ पार्ट नजर आ रहा है? आपको कि व्हाट इज बल्जिंग, क्या है तेरी जेब में? और जेब में पैसे नोट रखे हुए, राइट? मैं नहीं, कुछ नहीं। तो मैं, कोई बच्चा भी आए हम, और बच्चे ने पैसे उठा के, मम्मी पापा के नोट उठा के जेब में भर लिए, ठीक है? और 10-10 के नोट भी उठाए, 50 रख लिए। तो पापा कहते हैं व्हाट इज बल्जिंग। अब देखिए, इसी चीज को मैं आगे आके ये जेब में डाल देता हूं, ठीक है? आप में से किसी का रुमाल गुम हो गया और मैंने क्या किया, ये जेब में डाल दिया, ये देखो आप, ठीक है? और मैं 8वीं का विद्यार्थी हूं और मैं झूठ भी बोल रहा हूं। अब सारे रुमाल ढूंढ रहे हैं,
मैंने सारे स्टूडेंट्स के रुमाल उठा के जेब में भर लिए। देखो ये नजर आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? ए व्हाट इज बल्जिंग इन योर पॉकेट? कोई ना कुछ उभर के आ रहा है, इसके लिए वर्ड क्या आता है? बल्ज। समझ आ रहा है? ये नजर आ रहा नहीं? ये और डालूं कागज? ठीक है। तो जब भी कोई चीज उभर के आती है उसके लिए वर्ड आता है बल्ज। समझ आ गया? अब वर्ड है बल्ज। आजकल का फैशन क्या है? पहले ऐसा फैशन नहीं था। आजकल का फैशन है जॉन अब्राहम के दौरान। आप लड़का देखने गए तो कुछ लड़कियां प्रोफेसर्स को लाइक करती हैं, कुछ डॉक्टर्स को लाइक करती हैं, कुछ क्या चाहती हैं? पहलवान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बेटा? ठीक है सर। देखा आपने? ये क्या है? ये मसलदार बल्जिंग। मसलदार बल्ज। शब्द है टू बल्ज। क्या शब्द है? टू बल्ज का मतलब है उभरना। उभार कह सकते हैं, उभार, फुलाव, सूजन भी हो सकती है ना? ठीक है। अब किसी ने आपको मुक्का मारा, मुंह फूल गया, ये क्या है? ये राइट। अब अपना अपना मुंह ऐसे करो, करो ऐसे, या करो करो। शादी में भी देखा आपने, जब लोग खाना खा रहे होते हैं, अच्छे वाले खाना खा रहे हैं, जैसे कैमरे की लाइट आएगी फोटो खींच रही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आप अपना पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए। तो टू बल्ज, बल्ज की 3 फॉर्म्स क्या होंगी? बल्ज, बल्ज्ड और बल्ज। और बल्ज से बनता है बल्जी, ये एडजेक्टिव है। ठीक है। बल्जी चीक्स। बल्जी चीक्स क्या होते हैं? बुरे हुए चीक्स। आप देखिए, ये शब्द है हार्टी। हार्ट से मुझे याद आया, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं हार्टी। किसी भी शब्द के आगे एक लग जाए, देखो एक, एक माने दर्द, एक 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 एक, इसका मतलब है दर्द। ठीक है। और हार्ट एक, हार्ट से जब आपने किसी को बोलना हो कि यार मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं तुम्हारा धन्यवाद दिल से कर रहा हूँ, या तुम्हारा धन्यवाद दिल से करता हूँ, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अपने पार्टनर को बोलो, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। राइट। ठीक है। पार्टनर कैसे हैं? अपने आप पार्टनर बना लो, इधर वाले इधर, आप अकेले हो कोई बात नहीं। हेलो ए बी कर दो, आई एम बी, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी, बस हाथ मिला लो अपने आप, सबको पता है कैसे पार्टनर बनते हैं। हाथ मिला लो इधर। हाँ हेलो, हाँ पार्टनर बन गए। हाँ, तो आप अपने पार्टनर को बोलिए, क्या बोलेंगे? कि आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अब देखिए, यहां मैं आपको एक वाक्य लिखवा रहा हूं। When I sat, अब भास्कर स्कूल की पढ़ाई देख लीजिए क्या होती है। इसी में ही ग्रामर की कई चीजें आएंगी जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। When I sat that you were my best friend, when I said that you were my best friend, I meant it. देखो मीन का पास्ट टेंस क्या हुआ? meant. I meant it and I said it from the bottom of my heart. ठीक है, बोलो। When I said that you were my best friend, I meant it. And I said it from the bottom of my heart. अब इसमें वर्ड आ रहा है I meant it। एक मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगा,
आई मीन इट। ये कोई छोटा मोटा वाक्य नहीं है, आई मीन इट। ये कसम से भी बड़ी कसम है। बोलो, ये कसम से भी बड़ी कसम है। आई मीन इट का अर्थ क्या होता है, ये मैं आपको लैंग्वेज के लेसन में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीक। नाउ एंड आई सेड इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैंने मतलब दिल से आपको बोला। किसी को आप बोलते हो आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब क्या हुआ? बॉटम कहते हैं तला, मतलब मैं आपको अपने दिलों की, अपने दिल की, दिल तो एक ही होता है, दिलों नहीं होता, तो मैं आपको अपने दिल की गहराई से प्यार करता हूँ। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आपने अपने पड़ोसी को बोल दो आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। हाँ बिल्कुल। पड़ोसी अगर लड़की है तो बहनों की तरह बोलो, लड़के लड़के हैं तो भाइयों की तरह बोलो, और लड़के लड़की इकट्ठे बैठे हैं तो भाई बहन की तरह बोलो। ठीक है? इज इट ओके? मतलब भाई बहन से ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं। और क्लियर होगी ये बात? चलो ये उतार लो पहले आप। मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, सर दर्द हो तो क्या होगा? कान में दर्द हो तो क्या होगा? ऐसे करो, कान में दर्द हो तो क्या होगा? और दांत में दर्द हो तो क्या होगा? उंगली दांत पे लगाओ, ऐसे करो, हाँ पता लगे कितने गंदे दांत हैं। ठीक है, चलिए। और उसके बाद मसल में दर्द हो तो क्या होगा? हार्ट में दर्द हो तो क्या होगा? पेट में दर्द हो तो क्या होगा? स्टमक एक और बेली एक। और बैक में पेन हो तो क्या होगा? तो यहां लिख देते हैं बैक एक। क्या आएगा? बैक एक। बैक एक का मतलब क्या है? पीठ का दर्द। बैक एक, बैक का दर्द। ठीक है, अब ये मिटा दूं मैं? अच्छा, अब आप किसी को बोलेंगे, ये अच्छी चीज़ों के लिए बोला जाता है बॉटम ऑफ द हार्ट, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अब ये नहीं आई हेट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अच्छा, मुझे बैक एक से याद आया, एक लीफलेट आया था घर में, उसमें लिखा था डॉक्टर जो है हर प्रकार का दर्द दूर कर देते हैं, एक्सपर्ट हैं, ये है वो, किसी डॉक्टर का एडवर्टाइजमेंट था। तो देखिए आप, ये ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? इसे क्या बोलते हैं? लीफलेट। ये जो क्या है ये? लीफलेट। इसको पैम्फलेट भी कहते हैं और इसको हैंड आउट भी कहते हैं। ठीक है, जो हाथ से आउट हो जाए, ये पकड़ भाई, ये मेरे हाथ में है, ये पकड़, तो ये क्या हो गया? हैंड से आउट हो गया, हम इसे बोलते हैं हैंड आउट। क्या बोलते हैं? इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी बोलना सीखिए, फीस 1 महीने बाद दीजिए, भास्कर स्कूल द बिगेस्ट इन दिल्ली। ठीक है, लर्न द आर्ट ऑफ लर्निंग डिक्शनरी फ्रॉम विजय भास्कर। विजय भास्कर को जानते हो ना? yes, कौन है? मैं ही हूँ। ठीक है, अब क्लास में बैठ सकते हो आप। तो ठीक है, तो ये क्या है? लीफलेट। बोलिए लीफलेट, पैम्फलेट, हैंड आउट। याद हो गया? लिखने की जरूरत तो नहीं है? ऑलराइट, तो लिख लेते हैं, चलो याद आ जाएगा। हैंड आउट, हैंड आउट को क्या बोलते हैं? लीफलेट। अ लीफलेट तो क्या बोलेंगे इसे? पर्चा, इश्तिहार, छोटा इश्तिहार, है ना, लाइक। अब हैंड से मुझे याद आया हैंड टू माउथ। क्या होता है? हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ ये भी एडजेक्टिव है। अब ये सारी टेक्निकल चीजें आपको एक ही दिन हम इकट्ठी पढ़ा देंगे। हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि जब आप बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हो, बड़े तंग हाल रहते हो, राइट, अ पर्सन हु इज, अब ये मैं मिटा दूं, याद हो गया? अ पर्सन हु इज हैविंग बेयरली, बेयरली कहते हैं हार्डली। देखिए, अ पर्सन हु इज हैविंग, बेयरली का मतलब है हार्डली, मुश्किल से, जिसके पास काफ़ी हो टू लिव ऑन, जीने के लिए, खाने के लिए। अब मैं आपको इसे याद दिला देता हूँ। मतलब जो तंगी में रहता है, जो बड़ा तंग हाल होता है,
जिसके पास हार्डली मुश्किल से एनफ माने काफ़ी, काफ़ी हो टू लिव ऑन, जीने के लिए, खाने के लिए मुश्किल से काफ़ी हो, मतलब जो बड़ी तंगी से गुजारा करता है, उसको हम बोलते हैं ही इज़ लिविंग हैंड टू माउथ। अब इसे याद कैसे करोगे? याद करा दूँ? याद करा दूँ? सेव कर दूँ आपके माइंड में? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस। ब्यूटीफुल। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ। हाथ से कमाया, जो कमाया मुंह में ले लिया, बचा ही नहीं कुछ। बोलो हाथ से कमाया, सॉरी, हाथ से कमाया, मुंह में खा लिया, खत्म। हैंड टू माउथ। तो ही इज लिविंग हैंड टू माउथ। ये बड़ा तंगी में रह रहा है, जो कमाता है वो खा जाता है, बचता है नहीं बेचारे के पास। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप हैंड टू माउथ रहना चाहते हैं या राजा का जीवन बिताना चाहते हैं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आज आप लोगों को भी बता रहा हूं कि अगर राजा का जीवन जीना है, क्या बोला मैंने? कि अगर राजा का जीवन जीना है तो मजदूर की तरह काम करना सीखो। कि अगर राजा का जीवन जीना है तो मजदूर की तरह काम करना सीखो। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपने कैसा जीवन बिताना है। अभी आप पर निर्भर करता है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी बताओ? कोई बता सकता है? इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो क्या बोला मैंने? इट्स अप टू यू। बोलो इट्स अप टू यू। ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। अब आप किसी के घर जाओ, वो पूछे, अब आप घर में 3 सब्जी खाते हो, तो पूछे जी क्या खाओगे? आपका होस्ट आपसे पूछे, आप बोलो आलू मटर बना लो, पुलाव बना लो, पनीर की सब्जी बना लो, ये बना लो, वो बना लो। आप क्या बोलोगे? इट्स अप टू यू। जो कुछ भी आप बनाना चाहें बना लीजिए, ठीक है। नाउ अब अप टू से मुझे याद आया, एक स्टूडेंट मेरे पास ऐसे लेकर के आया, मैं कहा बेटा मज़ा नहीं आया। इट्स नॉट अप टू द मार्क, इट्स नॉट अप टू द मार्क का मतलब है कि ये उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए। मार्क बने तो निशान, भी हमने एक निशान बना दिया कि ये लेवल होना चाहिए ऐसे का, तो ये उस लेवल तक का, उस स्तर का नहीं है। तो जो भी चीज़ उस स्तर की ना हो, उस प्रॉपर स्तर की जिसकी हम उम्मीद करते हैं करने वाले से, तो हम बोल देते हैं इट्स नॉट अप टू द मार्क। अब जैसे ये इट्स नॉट अप टू द मार्क है, राइट, और अगर ठीक हो, स्तर का हो, स्टैंडर्ड का, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अप टू द मार्क। क्या बोलेंगे? इट्स अप टू द मार्क। और या इट्स नॉट अप टू द मार्क, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स ऑफ द मार्क। इट्स ऑफ द मार्क, इट्स ऑफ द मार्क, मतलब ये अपने लक्ष्य से हट गया, मार्क से दूर हो गया। अब ये ओ डबल एफ ऑफ है, 2 ऑफ होते हैं, एक ओ एफ सिंगल एफ और एक ओ डबल एफ, ओ डबल एफ। तो ऑफ और ऑफ, दोनों ऑफ का अंतर क्या है, ये आपको ग्रामर के लेसन में पढ़ाया जाएगा। मैं कैसे आपको समझाऊंगा, आप इसको समझना, और इतना मज़ा आएगा, और आप उन लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दोगे जो लोग आपको डराते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा बड़ी मुश्किल है, इंग्लिश की ग्रामर बड़ी मुश्किल है, आप अंग्रेज़ी के वक्ता नहीं बन सकते। जो बन जाते हैं वो दूसरों पर रौब मारना शुरू करते हैं। तो आपने भी, आप जब वक्ता बन जाओगे तो किसी पर रौब नहीं डालना। आपका नाम क्या है? बबीता। ये रेंद्रनगर ब्रांच से है ना? उस दिन आपने बहुत अच्छा डांस किया था न्यू ईयर पे, वेरी गुड। लेट्स वेलकम बबीता, शी इज़ ए वेरी गुड डांसर। बबीता पूरा नाम क्या है? बबीता थापा, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आपके पापा। तो इट्स ऑफ द मार्क, क्या बोला मैंने?
अब जब आप ऑफ और ऑफ का डिफरेंस समझ जाओगे, आप देखोगे कि एवरेज हर 10 वाक्य में कहीं ना कहीं ऑफ आता है। देखा आपने? 5 वाक्य में, 10 वाक्य में हम पढ़ रहे हैं, फिर ऑफ आ गया, फिर ऑफ आ गया, फिर ऑफ आ गया। तो ऑफ को हम जड़ से ही समझा देंगे ना आपको इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अभी तक आपने ऑफ का अर्थ, ओ एफ ऑफ का अर्थ क्या समझा? काके की, लेकिन उसके अतिरिक्त भी उसका अर्थ होता है, उसके अलावा भी मीनिंग है उसका। सो अब हमने बोला हैंड्स ऑफ, ये इंटरजेक्शन है। अब ये इंटरजेक्शन क्या होता है ये भी आपको आगे चलकर पढ़ाऊंगा। हैंड्स ऑफ का मतलब क्या है? ये मत छुओ, हाथ पीछे रखो, हाथ पीछे रखो, हैंड्स ऑफ। जैसे आप इसको उठाने लगे, मगर हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ, पीछे रखो, और हाथ ऊपर करो कि अंग्रेजी क्या होती है? हैंड्स अप करो, हाथ ऊपर। हाँ हाँ, मुझे बोले हैंड्स अप। क्या हो गया, क्या हो गया? मेरे हाथ में गन नहीं है, ये मार्कर है, मार्कर है, डरो मत, डरो मत। ठीक है, मैं कोई डाकू नहीं, मैं काकू हूं, काकू। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? हैंड्स ऑफ। अभी इसका अर्थ अभी तो आप रटा मार रहे हो, किसी छुओ मत, हाथ पीछे रखो। जिस दिन ऑफ और ऑफ, पहले ऑफ की स्पेलिंग क्या है? ओ एफ। दूसरे ऑफ की स्पेलिंग क्या है? वेरी गुड, ओ डबल एफ। तो ऑफ और ऑफ का डिफरेंस जब समझ आएगा, ये भास्कर स्कूल की विशेषता है कि यहाँ पर ग्रामर हम अपने ढंग से पढ़ाते हैं। मकसद है विद्यार्थियों को अंग्रेजी का वक्ता बनाना। तो जब ये 2 शब्द आपको समझ आ जाएंगे तो ग्रामर का काफ़ी हिस्सा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट वर्ड दे रहा हूँ। अरे जरा मनीष को बोलना पानी लेके आएगा। मनीष पानी ले। वेरी गुड, पहले से लेके खड़ा है, ब्यूटीफुल, गिव हिम अ बिग हैंड। इसका नाम मनीष है, मनीष। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा पानी पी लो, आप लोगों को पानी नहीं मिलेगा। अच्छा देखिए, ये क्या है? ये जो गिलास के नीचे रखा है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टर। क्या बोलते हैं? COASTER। कोस्टर का अर्थ है अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है? ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑन विच, अब देखिए, जिस पर अ ग्लास रखते हैं, कप भी रख सकते हैं, कोई प्लेट भी रख सकते हैं, डिश भी रख सकते हैं, है ना? ऑन विच अ ग्लास और कप और डिश इज प्लेस्ड। अब देखिए, ये इज और प्लेस्ड आया, ये भी ग्रामर है। ये ग्रामर भी आपको पढ़ाई जाएगी, सारी चीज़ें, मतलब ग्रामर तो पढ़ा ही रहे हैं, ये वाली भी पढ़ाई जाएगी। कोई ऐसा लेसन नहीं होगा जो अछूता रह जाए, हर लेसन को टच करते हुए चलेंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने 3 महीने तक लगातार रोज़ 2 घंटे के लिए भास्कर स्कूल की क्लासेस में आना है। 1 घंटा पढ़ेंगे हम और 1 घंटा बोलेंगे। तो बोलो, हम 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा बोलेंगे। हम 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा बोलेंगे। अब अपने पार्टनर की ओर देखकर बोलो, हम 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा बोलेंगे। हम 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा बोलेंगे। ब्यूटीफुल। अब ये तो एक है कोस्टर, एक है ना, और अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो क्या लग जाएगा? कोस्टर्स हो जाएगा, कोस्टर्स, राइट। अब ये कोस्ट शब्द से कोस्टर बना। अब कोस्ट का अर्थ क्या है? फिर बात लंबी होती चली जाएगी, फिलहाल इतना ही काफ़ी है कि कोस्टर, अगली बार कोस्ट समझा देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि इस ग्लास को कोस्टर पर रख दो। अब ये इसके लिए आएगा सेट, देखो ये थोड़ा टेढ़ा सा है ना। सेट द ग्लास ऑन द कोस्टर। बोलो, सेट द ग्लास ऑन द कोस्टर। बोलिए,
बोलते रहो। ब्यूटीफुल। अब 3 बार लगातार बोलो। स्टार्ट। अब देखिए ये वर्ड डिश आ गया। डिश वॉशर सुना आपने? डिश वॉशर। डिश वॉशर कौन होता है? जो व्यक्ति रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन धोता है। जब हम लोग खा पी लेते हैं और झूठी प्लेटें और बर्तन का बड़ी बड़ी प्लेटें बाउल्स छोड़ के आते हैं, चम्मच छोड़ के आते हैं, उनको जो धोता है रेस्टोरेंट में वो कहलाता है डिश वॉशर। और डिश वॉशर मशीन भी होती है, राइट? देखिए डिश वॉशर, बोलिए डिश वॉशर। अ पर्सन हुज जॉब इज टू वॉश, अ पर्सन हुज जॉब इज टू वॉश डिशेज इन अ रेस्टोरेंट। चलिए 2 मीनिंग है इसके। नंबर 1 क्या है? पर्सन हुज जॉब इज टू वॉश डिशेज इन रेस्टोरेंट। और दूसरा मीनिंग है मशीन दैट इज यूज टू वॉश डिशेज। डिश वॉशर मशीन भी होती है और डिश वॉशर व्यक्ति भी होता है। ठीक है? इज इट ओके? डिशी ये एडजेक्टिव है, इसकी 3 डिग्रीज बनेंगी। डिशी, डिशियर, डिशियस्ट। तो डिशियर की स्पेलिंग होगी DISHIER, वाई हट जाएगा। और डिशियस की DISHIEST, डिशियस्ट। ठीक है? अब डिशी का अर्थ होता है सेक्सुअली अट्रैक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक्टर बड़ा हैंडसम है, बड़ा सेक्सी लगता है, राइट? तो हम बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ही इज ए डिशी एक्टर। ही इज ए, है ना मजेदार अंग्रेजी? बोले ही इज ए डिशी एक्टर। नाक चढ़ा के बोले ही इज ए डिशी एक्टर। ये अक्सर लड़कियां यूज करती हैं हीरोज के बारे में। ठीक है? लड़के लोग नहीं बोलेंगे ही इज ए डिशी एक्टर, फिर आपको लोग गे कहना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो क्या हुआ, दिया वाक्य क्या दिया मैंने? ही इज ए डिशी एक्टर। अब कोई व्यक्ति किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बातें लिखता है, उसकी सेक्स लाइफ के बारे में, उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में या पर्सनल लाइफ के बारे में लिखता है, तो ये आपको अगली बार वर्ड देंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। उसे बोलते हैं बायोग्राफी। जब आप दूसरे के जीवन के बारे में लिखते हैं वो क्या कहलाता है? बायोग्राफी। ऑटो होता है अपना। जब आप अपने बारे में लिखते हैं, अपने जीवन के बारे में, अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो वो कहलाएगी, आत्मकथा अपनी ही होती है ना, आत्मकथा, तो उसे बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे? और मेरे जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखेगा वो क्या कहलाएगी? बायोग्राफी। अब he had written a डिशी न्यू बायोग्राफी। इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने, डिशी माने मसालेदार, उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, उसके जीवन के बारे में लिखा, उसकी बायोग्राफी बना दी। अब देखो बायोग्राफी में वर्ड ग्राफ आ रहा है। ये सारा आपको जब मैं डिक्शनरी कोर्स पढ़ाऊंगा तो सारा बताऊंगा कि शब्दों का बनना किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनता है, शब्दों की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है? तो आधे से ज़्यादा डिक्शनरी आप याद कर सकते हो अगर आप इन रूट्स को अंडरस्टैंड करो। प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, रूट्स, वर्ड्स आ जाए, ग्रामर आ जाए, आप अंग्रेजी के वक्ता बन गए, राइट? अब आज के लेसन का आखिरी शब्द मैं दे रहा हूं, टू क्रेव। जब आप पढ़ते हैं, आपको कोई अच्छा टीचर पढ़ाने वाला मिल जाए तो आप क्या बोलते हो? आई क्रेव फॉर हिज क्लासेस। कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, आप क्या बोलते हो? आई क्रेव फॉर योर कंपनी। क्रेव होता है लालसा होना, ज़बरदस्त इच्छा होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपकी शादी होती है, शादी नहीं, शादी से पहले सगाई होती है, तो लड़का लड़की पागल हो जाते हैं एक दूसरे की। देखा आप, शादी से पहले वो लड़कियां बैठी हुई हैं, बार बार मोबाइल देख रही हैं, कोई एसएमएस आया नहीं, एसएमएस देख रही हैं, फिर टिक टिक करके एसएमएस कर रही हैं। ये एज होती है। हर जनरेशन दूसरे जनरेशन को ये कहती है, क्या कर रहे हो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो। और ये करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। वो ना करने वाले वो लोग भूल जाते हैं
कि वो भी उस उम्र में वही किया करते थे जो आज के बच्चे कर रहे हैं, राइट? तो बच्चों को बड़ा साइकोलॉजिकली बड़े प्यार से टैकल करना चाहिए, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? टू क्रेव फॉर, ये शब्द क्या है? ये टू क्रेव फॉर, इसके साथ प्रपोजिशन क्या आती है? फॉर, राइट? इसका मतलब होता है तीव्र लालसा होना। बोलो, तीव्र लालसा होना। समझ आ रहा है आपको? तो क्रेव की 3 फॉर्म्स होंगी, क्रेव, क्रेव्ड, क्रेव्ड। बोलिए, क्रेव, क्रेव्ड, क्रेव्ड। बड़ा सुंदर शब्द है, और जब हम किसी के सामने बोलते हैं तो सामने वाला हमारी इज्जत करनी शुरू कर देता है। यार, ये तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। कोई भी विद्यार्थी बोलेगा, उसका सम्मान होगा। तो आप बोलो, आई क्रेव फॉर योर कंपनी। अपने फ्रेंड को बोलो, अपने पार्टनर को बोलो, आई क्रेव फॉर योर कंपनी। तो क्रेव होता है जब आपके मन में जबरदस्त कोई इच्छा हो रही, लालसा माने इच्छा, जबरदस्त इच्छा हो। दिखाते हैं ना पिक्चरों में, फिल्मों में दिखाते हैं कि वो लड़के को जेल हो गई है, वो लड़की पागलों की तरफ भाग रही है, जेल की दीवारें तोड़ के भाग रही है ना। वो फिल्मों में दिखाते हैं, अमरीश पुरी दिखाते थे, लड़की को कमरे बंद कर दिया, नहीं मिल सकती तुम उस लड़के से, मैं नहीं करूँगा तुम्हारी शादी उसके साथ। तो वो क्या कर रही है? वो खिड़की से कपड़ा लटका के नीचे भाग रही है। लड़का भी आ रहा है, इंतजार कर रहा है, घोड़े पे भाग रहे हैं, कार में भाग रहे हैं, देखा, दोनों मिल रहे हैं, राइट? तो शादी से पहले ऐसे ही होता है, तो शादी के बाद भी कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में ऐसा ही हो, आपको अच्छे इंसान मिले, वैसा ना हो जो फिल्मों की बात करें। ऐसा ही हो, मतलब वो गलत वाला नहीं, अच्छे वाला हो, कि आप सबके जीवन में इतने अच्छे मित्र बने, इतने अच्छे पड़ोसी मिले आपको, इतने अच्छे क्लासमेट्स मिले, कि आप सब लोग एक दूसरे को यही कहते रहें, आई क्रेव फॉर योर कंपनी। इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति। ये थी पढ़ाई आज तक। इंतजार कीजिए। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच।